तेजस्वी सरकार की लोग नहीं चाहता और वो आ भी नहीं पाएंगे। अभी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। वो कहते हैं कि हर घर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? वो 3 करोड़ जनसंख्या है। अरे आप 20 दिन में कौन सा नौकरी दे देंगे? अपहरण का पिस्टल देंगे हाथ में लोगों को? आपको जब पता ही नहीं है कि पास क्या एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपसे ज़्यादा बीए लोग एमए करके भटक रहे हैं। चपरासी का नौकरी तो मिल ही नहीं रहा था, तो आप कहाँ से सरकारी नौकरी दे देंगे? एक आरजेडी का विधायक जो है लौट रहा है जमीन पे कि भाई 2 करोड़ 70 लाख रुपया लेने के बावजूद भी टिकट नहीं मिला है। तो टिकट बिक्री हर पार्टी में हो रही है, आरजेडी का सबसे ज्यादा है। कुछ है आपका कहना है कि हमारे पास तेजस्वी से अच्छा नेता नीतीश है और नीतीश से कोई अच्छा आदमी आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। ऑब्वियसली करेंगे। अब 9वीं फेल को कोई मुख्यमंत्री थोड़े ना बना देगा, बना योगी सकते। आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है बिहार में, क्या लगता है कि बीजेपी और मजबूत होगी? अच्छी बात है, होनी चाहिए। योगी जैसे जो है कौन नहीं चाहता है? कहाँ की जनता नहीं चाहती है कि हमारा जो है मुख्यमंत्री योगी जैसा ना हो? क्या लग रहा है आपको इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में देखिए, सरकार इस बार एनडीए की ही बनेगी, ठीक है। लेकिन इस बार जनता के पास ऑप्शन है कि वो दूसरे सरकार को की तरफ देख सकती है। जैसे कि अभी न्यू सरकार में अभी जो है जनसुराज आ रही है, जिसके कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, चाणक्य हैं, वो राजनीतिक है, अच्छे से जानते हैं क्या होना चाहिए। रही बात तेजस्वी सरकार की, लोग नहीं चाहता और वो आ भी नहीं पाएंगे। अभी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। जनता उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, एमए बीए है। तेजस्वी की सरकार बननी ही नहीं है, 9वीं फेल है। वो कहते हैं कि हर घर नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी कहाँ से देंगे? वो 3 करोड़ जनसंख्या है बिहार में, ठीक है, घर की। अगर एक घर में एक सरकारी नौकरी देते हैं तो 3 करोड़ इनको नौकरी 3 देना करोड़ नौकरी देना होगा। बीजेपी कह रही है कि अगर तेजस्वी का जो वादा अगर धरातल पर उतरेगा तो इनको 3 करोड़ जॉब देना होगा, जो कि असंभव से भी असंभव है। अरे आप 27 लाख सेंट्रल देख लो एम्प्लॉय है, ठीक है। पूरे भारत में और सभी राज्यों की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी नहीं है। 20 दिन में हमारी एक व्यवस्था नहीं बनाएंगे हम, जो है नया एक वो करके जो है एक विभाग बनाएंगे, उसके थ्रू हम नौकरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे आप 20 दिन में कौन सा नौकरी दे देंगे? अपहरण का पिस्टल देंगे हाथ में लोगों को? आपको जब पता ही नहीं है कि पास क्या एजुकेशन क्या होना चाहिए, आपसे ज्यादा बीए लोग एमए करके भटक रहे हैं। चपरासी का नौकरी तो मिल ही नहीं रहा लोगों को, तो आप कहाँ से सरकारी नौकरी दे देंगे? तो खाली ये एक उनका जुमला है आपके हिसाब से? नहीं है, उनको सरकार कोई पब्लिक नहीं देख रही है, वो अभी नहीं आ पाएंगे। उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और सवाल ही नहीं है उनको सरकार में आने का। तो इसका मतलब आपके हिसाब से फिर से वहाँ पे बिहार में एनडीए की जो सरकार है वही वापसी कर सकती है? चांस देना चाहिए जनता को, जनसुराज को, जनसुराज, ठीक है। लोगों के ऊपर रुझान भी है उनके तरफ। प्रशांत किशोर तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे। उनका मेन फोकस रहेगा कि हम संगठन को कैसे, पार्टी को कैसे ऊपर करें, क्योंकि वो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका नॉलेज है उनके ऊपर कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। उन्होंने बिहार को से जन्म लिया है, बिहार को जानते हैं वो अच्छे तरीके से। 3 साल से लोगों से मिल रहे हैं, गाँव गाँव घूम रहे हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से सही बात है आपकी, गाँव गाँव घूम रहे हैं, लेकिन चुनाव न लड़ने की वजह से बीजेपी आरजेडी उन पर हमलावर है, कह रहे हैं कि मैदान छोड़कर भाग गए। और एक सर्वे आया है जिसमें कह रहे हैं कि जब से प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब से उनकी जो पार्टी है उसकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। लोग ये सोच रहे हैं वो वोट कटवा पार्टी है। देखिए, ये बैक वर्ड है उनका, ये बैक पॉइंट है कि वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो सीएम कैंडिडेट होते तो डायरेक्ट वो इस बार निकल सकते थे, लेकिन मे भी उनका कुछ प्लान अलग हो, तो सेकंड रनर अप रहना चाहिए उनको, ठीक है। अगर वो सीट अच्छी लाती है तो नेक्स्ट टाइम ओबियसली वो सरकार बनाएंगे। प्रशांत किशोर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं, उसको बीजेपी हाईजैक कर रही है और जा करके जैसे कि 4-5 उम्मीदवारों का नामांकन वापस करवा दिया है अमित शाह जी ने। ऐसा आरोप है प्रशांत किशोर का, क्या देखते हैं इस पर? विधायक तो हर पार्टी में बिकती है, हर पार्टी में चेंज हो जाता है। अभी आप देख रहे हो उम्मीदवार चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो मैं नहीं कर सकता, आप देख ही रहे हो। अभी एक आरजेडी का विधायक जो है लौट रहा है जमीन पे कि भाई 2 करोड़ 70 लाख रुपया लेने के बावजूद भी टिकट नहीं मिला है। तो टिकट बिक्री हर पार्टी में हो रही है, आरजेडी का सबसे ज्यादा है। आरजेडी में सरकार बनना अभी नामुमकिन है और वो बनेगी भी नहीं। बनेगी तो फिर से अभी एनडीए की। लोग अभी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पीके पे, ठीक है। प्रशांत किशोर पे अभी भरोसा नहीं है कि क्या पता ये वोट कटुआ है। अगर अच्छी सीट उनकी विधानसभा में आती है, वो जैसे उच्च स्तरीय नेता के अभी जैसे वो बात किए हुए हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो अदर पार्टी के कोई नेता हो, जिनके ऊपर उन्होंने पूरा निकाल करके वो सारा रखा है पॉइंट, कच्चा चिट्ठा पुराना निकाल के रखा है, तो धीरे धीरे वो अगर सही साबित होगा तो लोग इनको एक चांस देंगे।
लेकिन रही बात तेजस्वी की, तो अभी नामुमकिन है। मतलब आप वो भी बहुत दूर है। खुले मन से कह रहे हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार नहीं आ रही है, कभी इसकी नहीं आएगी सर, कभी नहीं आएगी। सवाल ही नहीं है, उसे ज्यादा लोग जानता है। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में बहुत क्राइम है, ना जॉब है, पलायन मुद्दा है, रोजगार नहीं है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं वो तो। अपना इतिहास उठा के देख लेना, किसके रीजन में सबसे ज्यादा क्या हुआ है। हाँ, हम्म? जंगल राज की बात कर रहे हैं क्या आप, तथाकथित ये? जंगल राज कल भी था, आज भी है, हम्म। लेकिन पहले से तो ग्राउंड लेवल पे अच्छा है ना। अभी आप पटना जाके देखिए अच्छा, क्या स्थिति है, आपका कहना बिजली है है, लाइट कि है, सब कुछ है। आपका कहना है कि हमारे पास तेजस्वी से अच्छा नेता नीतीश है, और नीतीश से कोई अच्छा आदमी आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। ऑब्वियसली करेंगे, अब 9वीं फेल को कोई मुख्यमंत्री थोड़े ना बना देगा। हम्म? शिक्षा आपके लिए मुद्दा है बिहार में? बिल्कुल है। अगर शिक्षा होता, अगर वहाँ रोजगार होता, तो हम यहाँ थोड़े ना होते दिल्ली में। हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ से कहाँ कमा रहे हैं। अगर वहाँ रहते तो मेरे थ्रू तीन कहाँ चार का परिवार वोट है और आपका? चलते। मेरा पड़ता है बांका जिला में। बांका जिला है हम्म। आपका? बेलहर विधानसभा के अंदर आता है, जहाँ पे कि जेडीयू कैंडिडेट इस बार, पिछले बार भी मनोज यादव थे, इस बार भी वही हैं और वही लग रहा है निकलेंगे। सीट निकाल लेंगे वो? बिल्कुल वो निकलेंगे। बांका में भगवा खिलेगा? खिलना ही है। बांका में क्या, हर जगह पूरा बिहार भगवा जेडीयू आ रही है इस बार। 243 में से कितना सीट देंगे जेडीयू को, जेडीयू जेडीयू देखिए, प्लस बीजेपी को? देखिए 200 प्लस का ये लोग बात कर रहे हैं कि इस बार 200 पार। अब जनता ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ जनता तो पीके की तरफ भी जाएगी इस बार। लग रहा है पीके कहीं चुनाव में गुम हो गए हैं। अब जहां वो हवाबाजी में आए थे इतना कि भैया पद यात्रा की थी, मेहनत उन्होंने की है, सभी लोग कह रहे हैं मेहनत की, लेकिन वो धरातल पर दिख नहीं रहा है थोड़ा कि सा अब वही है कि वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर। मनोबल डाउन है कार्यकर्ताओं मनोबल, हाँ मनोबल डाउन होगा, लोग भी थोड़ा भरोसा नहीं जताएंगे। का। लेकिन हाँ, कुछ सीटें इस बार आती है तो वो सीट निश्चित रूप कितनी से। होगी पीके की, कितनी सीट जनसुराज? देखिए कितना 10-20 तो आना ही चाहिए 10 मिनिमम। 20 सीट हाँ, आना अगर चाहिए। मैक्सिमम आता है तो नेक्स्ट टाइम में भी ये आ सकते हैं। 10 20 सीट आ गई तो बहुत ही बड़ी उनका फिर गेम नेक्स्ट हो टाइम, सकता है कि हाँ, गेम नेक्स्ट टाइम चेंजर ये होंगे वो गेम बिहार में। चेंजर हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम। अगर 10-20 से ऊपर आ गया इनका, तो नेक्स्ट टाइम ये सरकार बना योगी सकती है। आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है बिहार में, क्या लगता है कि बीजेपी और मजबूत होगी? अच्छी बात है, होनी चाहिए। योगी जैसे जो है कौन नहीं चाहता है, कहाँ हाँ, की जनता नहीं चाहती है कि हमारा जो है मुख्यमंत्री योगी जैसा ना हो। योगी जैसा। हर कोई सोलह चाहता है। 17 जगहों पे खाली ताबड़तोड़ प्रचार उनका अब जारी है, बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, सनातन को भी ध्यान में रखते हुए मुद्दा है उनका। अच्छी बात क्या है। सोच रहे हैं कि इस बार योगी जब से एंट्री हुई है योगी की बिहार चुनाव में, तब से विपक्ष उन बीजेपी पर हमलावर हो गई है? आनी चाहिए, उनका स्वागत है बिहार के भी जन्म भूमि पे। हाँ। आप यूपी को जैसे देख रहे हैं, वैसे बिहार को भी देखिए। बिहार को आगे बढ़ाइए, लोगों के प्रति जो है शिक्षा और रोजगार दीजिए। लोग इधर उधर जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं, वो अपने राज्य में काम करें। राज्य के विकास में जो है थोड़ा वो योगदान हो उनका। ठीक है, और देखिए इस बार चिराग किसकी पासवान 29 सीट पे लड़ रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में उतना तो आइडिया नहीं है। अब देखिए क्या निकाल लेंगे, लोकसभा में 5 सीट लड़े थे, पांचों में से 500 जीत गए थे वो, इस हाँ, बार 29 लोकसभा में सीट में लड़ रहे हैं चुनाव। क्या लग रहा है 29 में कितना आएगा इस बार चिराग का? तो युवा युवा है वो, युवा वोटर जाएंगे उनके साथ कि पीके के साथ जाएंगे? नहीं, पीके की तरफ ज्यादा रुझान है। अब उनका कोई मंत्रालय पहले से दिया गया है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने खाद्य विभाग में है तो कुछ ऐसा काम किए नहीं है। कुछ काम कर किए होते। अब देखिए, आप अभी जो है खेती का टाइम है, लोगों को खाद ब्लैकमेल में मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। लोग किसान जो है परेशान है। बताइए, ये तो ऐसा चीज है जिसको कि अगर नहीं मिलेगा तो भाई आगे तो कुछ भैया भी हो खाद सकता जो है। ब्लैक में मिल रहा है, हर चीज आप कह रहे हैं कि किसान नाखुश हैं, किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी अभी एनडीए की सरकार है, फिर भी आप कैसे ये कह रहे हैं कि वहां पर फिर से नीतीश कुमार और मोदी जी ही आएंगे? देखिए, ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है। मतलब अब नाराज हैं आप भी कामों से इनके, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मजबूरी में दे रहे हैं वोट। दूसरे के बनिस्पत अगर आप नीतीश कुमार को देखिए तो बहुत अच्छा है, जो कि वो समझ लीजिए कि जहाँ कीचड़ था वहां से इन्होंने उठा के ऊपर लेके आया है। आज 24 घंटा बिजली मिल रही है गांव गांव में। सड़कें हैं अच्छी, फोर लेन 6 लेन बन रहा है, कनेक्टिविटी अच्छी कर रहे हैं ये लोग। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होना चाहिए वो अब सही हो रहा है। रही बात रोजगार शिक्षा का, इसमें थोड़ा बेटर करने की जरूरत है, जो कि अब धीरे धीरे होना चाहिए। तो पीके एक ऑप्शन में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भरोसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा यही और चीज का आपको भी भरोसा नहीं दिख रहा है इस पीके पे, आप वोट किसको देंगे? मुझे भरोसा तो उन्हीं पे था। मैं अपना व्यक्तिगत सोच भी रहा था, लेकिन वो इस बार अभी खुद चुनाव में नहीं आ रहे हैं। तो अब उनका कैंडिडेट कैसा है वो ये देखना मैटर करता है।
और रही बात हमारे तरफ की जो जेडीयू जिसकी जो विधायक पहले रह चुके हैं, तो वो तो खैर काम किए हुए हैं अच्छा, तो वो इस बार भी आएंगे। और अगर इनका कैंडिडेट होगा तो कुछ परसेंट वोटिंग इनको भी होगी। अगर सीट अच्छा लेके आते हैं तो नेक्स्ट टाइम ओबियसली इनकी सरकार बननी चाहिए, अगर अच्छा काम करके दिखाते हैं 5 साल में तो। और रही बात तेजस्वी की, तो तेजस्वी तो भाई अभी तेजस्वी लालू राहुल को नकार रहे हैं सिरे तौर पर आप? सीधा सीधा कोई नहीं चाहता भाई, वो जंगल राज, वो अपहरण, वो जो है शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाए, लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरे, कोई नहीं चाहता वो। ऐसा तो मेरे लिए नहीं नहीं है, हर दुनिया जानती है। और राजा का बेटा राजा काहे बनेगा भाई, आप अपने पार्टी का दूसरा कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए खड़ा कीजिए ना, अपने परिवार से बाहर का, तो वोट देंगे। हाँ, आपके घर के लोग आपके साथ नहीं है, तेज प्रताप यादव अलग हो गए, अलग पार्टी बना लिया है, मैदान में महुआ से है। अलग पार्टी बना लिया, अलग वो लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे अलग। वो, लग रहा है जीतेंगे तेज प्रताप। अब देखिए व्यक्तिगत रूप से तो वो थोड़ा अच्छा आदमी है, बात भी अच्छा करते हैं, लेकिन अब वो महुआ में कैसा काम किए वहाँ के लोग ही बता पाएंगे। वैसे तो पिछली बार जीते थे, उम्मीद भी इस बार है। लालू को अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहिए था, तेज प्रताप, मीसा भारती या तेजस्वी यादव? इस तीनों में ऑप्शन क्यों ले रहे हैं, आप बाहर का लीजिए ना, इतनी बड़ी आप पार्टी है, बाहर का लीजिए। कांग्रेस से अलाइन किए हैं, कांग्रेस में भी कोई बढ़िया कन्हैया नेता होगा। कुमार? अरे कन्हैया कुमार ये सब फेंकू आदमी है, कुछ भी बोले जा रहा है, कोई भी टॉपिक पकड़ लेता है, आप उसका डिटेल में विश्लेषण दे दीजिए तो इसका मतलब है आप ज्ञानी नहीं है आप। हाँ, जो बात राजनीति हुआ ये कई सब, बार चुनाव लड़ गए कन्हैया, जीत नहीं पा रहे हैं, इस बार जीतेंगे अरे क्या? वो सब कुछ नहीं है, वो बस मोदी का बुराई पे उतर जाना, बात करना, कुछ भी आप उनको क्वेश्चन कीजिएगा वो उसका पूरा डिटेल में चले जाएंगे। कन्हैया की पार्टी कांग्रेस है, जीत जाएगी इस बार? सवाल ही नहीं है। नहीं। ये इस सब बार ये भी देखने को मिल रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस एक सीट पर दो कह तो रहे हैं कि हम महागठबंधन है, लेकिन दोनों ने अपना अपना उम्मीदवार उतार ये दिया है। महागठबंधन का इस बार किसी के साथ उतना टक्कर नहीं है, टक्कर जो होगा मेन जेडीयू और इसमें जनसुराज में होगा, ये कहीं नहीं दिखेगी ये। दो चार सीट आ जाए आप तो ये निश्चिंत हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे? एकदम निश्चिंत है, हाँ? यही आएगी। थोड़ा जनसुराज पे भी अटकलें हैं लोगों का, लेकिन इस बार अगर अच्छा सीट आ जाता है, थोड़ा ये काम करके दिखाएं, अपने आप को प्रूफ करें जनता के बीच में, आपको बढ़िया नॉलेज है, आपने दूसरे स्टेट में मुख्यमंत्री यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी बनाए हुए हैं, तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा काम कीजिए, लोगों के प्रति एक अच्छा मोटिवेशन आप डालिए। जैसा आप मुद्दा उठा के लाए हैं, शिक्षा और रोजगार जो बेसिक मुद्दा है, तो लोग आपसे उम्मीद करती है, आप इस पे काम कीजिए, खरा उतरिए, जेन्युइनली आपको वोट मान मिलेगा। लीजिए कि एनडीए को समर्थन और बहुमत सब चीज मिल गया, नीतीश ही सीएम होंगे या बीजेपी कोई अपना गेम करेगी? बीजेपी अभी चेहरा तो आउट नहीं करती है कभी भी, और ऐसा कोई दिख भी नहीं रहा है। अब रही बात गिरिराज सिंह, तो वो लोग हैं नहीं, अभी सम्राट चौधरी भी देखिए, लेकिन अभी तो ये नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के अलावा ये किसी को देंगे। और बेटर है ये, और चीजों से और सारे जगहों से ये अच्छे हैं।